आत्मा, भूतों और जिन जिन्नातों की दुनिया बहुत ही रहस्यमयी होती है, जिसका उनके साथ सामना होता है। केवल वही लोग मानते हैं कि आत्मा और भूत का इस दुनिया में वजूद है। आत्मा और भूतों की दुनिया कई राजों से भरी हुई है और जिन जिन्नातों की दुनिया भी कई राजों से भरी हुई है। इस दुनिया में हमारे अलावा बहुत सारी मखलूकात मौजूद है, बहुत सारी चीजें मौजूद है। ये बात तो हर कोई मानता है। नई नई रिसर्चों में जब वैज्ञानिक नई नई खोजें करते हैं तो हमें ऐसी चीजों के बारे में मालूम पड़ता है कि उसके पहले हमें उसके बारे में पता भी चल जाए तो भी हम उस पर यकीन नहीं करते। लेकिन जब साइंस उसको घोषित कर देता है कि हाँ ये बात सच है, तब जाकर इंसानों को यकीन होता है। इंसान वेद, पुराण और कई मजहबी किताबों में ये लिखा हुआ है कि भूत प्रेत, जिन जिन्नात, इनका वजूद इस दुनिया में मौजूद है। लेकिन हम उन किताबों को पढ़ें तब ना, हम तो साइंस पर ज़्यादा यकीन करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, साइंस हर चीज़ में आपके काम नहीं आ सकता। कुछ चीज़ें आपको खुद से भी सीखना होती है और कुछ चीज़ें ऐसी है जो साइंस के भी बस के बाहर है। अब आप सोच रहे होंगे साइंस ने तो हर चीज़ हमें दी है। बेशक साइंस के बहुत सारे एहसानात हैं सब चीज़ों पर, लेकिन साइंस को बनाया किसने, साइंस की इजाद किसने की, साइंस की इन्वेंशन किसने की? वो भी एक इंसान ही था। यानी कि आज जो साइंस की खोजें हो रही हैं वो भी तो एक इंसान के जरिए हो रही है ना। और इंसान को किसने बनाया है? इंसान को इस कुदरत ने, उस ईश्वर ने बनाया है, जिसे कई नामों से पुकारा जाता है। बहरहाल आत्मा और भूतों की दुनिया के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, जिन जिन्नातों के बारे में भी सभी ने सुना होगा। लेकिन आज जो स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसे सुनने के बाद आप खुद हैरानी में पड़ जाएंगे। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जिंदगी में ऐसा भी होता है। शादी तो हर इंसान करता है और हर इंसान को शादी करने का मोह भी रहता है। लेकिन अगर किसी इंसान की शादी ही जिन्नात या जिनजादी से हो जाए तो आप सोचिए कि वो इंसान क्या करेगा। आज की स्टोरी भी कुछ इसी तरह की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आत्मा, भूत, जिन जिन्नात, इनकी दुनिया बहुत ही रहस्यमयी है और जिस इंसान का उनसे सामना हो जाता है वो लोग ये जानने से कभी इनकार नहीं करते कि जिन जिन्नात इस दुनिया में नहीं होते। और जो लोगों का उनके साथ सामना नहीं होता है वो लोग सिर्फ उन्हें काल्पनिक मानते हैं और ये कहते हैं कि ये सब अंधविश्वास है और सुनी सुनाई बातें हैं। खैर जो भी हो, लेकिन भूत प्रेत, जिन जिन्नात और आत्माओं का वजूद इस दुनिया में मौजूद है। और जो लोग इसका मजाक बनाते हैं और ये कहते हैं कोई सबूत ही नहीं मिला है, तो उन लोगों के लिए भी ये कहानी है। कभी कभी ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं जो कि अशरीरी आत्माओं का वजूद मानने को मजबूर कर देती हैं। विज्ञान भी ये विषय पे परीक्षण कर रहा है और ऐसे भी परिणाम सामने आए हैं जो बताते हैं कि मृत्यु के बाद भी आत्माओं का अस्तित्व मौजूद रहता है और वो कभी भी अपनी इच्छा से प्रकट और अदृश्य हो जाती हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है लुधियाना शहर के एक रहवासी की। वो अपने बिजनेस के काम से पूर्व अफ्रीका की राजधानी नैरोबी में जाकर रहने लगा। उसकी शादी हो चुकी थी। उसने अपनी पत्नी को पसंद से सिलेक्ट किया था और लव मैरिज करके अपने घर बसा लिया था। जब उसने अपनी पत्नी को पसंद किया तो उसे उसके बारे में ये सब चीजें पता नहीं थी कि आगे जाकर उसे कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करना है। एक बार की बात है, उसकी पत्नी अफ्रीका में उसके साथ ही रहती थी। तो अफ्रीका से पंजाब एक बार वो वापस आई और अचानक से उसको दिल का दौरा पड़ा, इसलिए उसकी हालत बहुत ही गंभीर हो गई। डॉक्टर्स ने भी उसको बचाने का बहुत ही प्रयास किया, लेकिन वो नाकामयाब रहे और उस बिजनेसमैन की पत्नी का मरण हो गया। मरने से पहले उसने अपनी अंतिम क्रियाविधि के बारे में बात की थी। उसी तरह से उसी विधिपूर्ण पूर्वक उसका अंतिम क्रियाकरण भी कर दिया गया। कुछ समय बाद उस औरत के पति की भी तबीयत बहुत ही खराब हो गई। डॉक्टर्स ने उन्हें लंदन जाके अपना इलाज करवाने को बोला। लंदन में डॉक्टर्स ने उनका तपास करके बोला कि मेरा रोग बहुत ही बड़ा नहीं है, थोड़े समय के बाद तुम ठीक हो जाओगे। और इतना सुनकर उस आदमी ने चैन की सांस लेके होटल पे वापस आना सही समझा और वो होटल पे वापस आ गया। उस रात को जैसे ही वो अपने रूम का दरवाजा खोलता है तो उसको लगा कि कोई पहले से ही उसके रूम में मौजूद है। आगे जाके जब उसने देखा कि सामने बेड पे उसकी मृत्यु हो गई पत्नी बैठी हुई है, ये देखकर वो आदमी थर-थर कांपने लगा। डर के कारण उसके गले में से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। लेकिन उसकी पत्नी की आत्मा ने उसके सामने जाके बोलना चालू कर दिया। कुछ समय तक तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो सोच रहा था मेरी पत्नी मर चुकी है तो उसकी आत्मा हमारे सामने कैसे बैठी हुई है और ये मुझसे चाहती क्या है जो मरने के बाद भी ये यहाँ पर मौजूद है। वो तो बहुत ज़्यादा डर गया और उस पर खौफ तारी हो गया। वो पसीने में शराबोर हो गया।
पसीना उसके ऊपर से टपकने लगा, इतना ज्यादा वो घबरा चुका था। वो तो जो है बहुत ज्यादा डर गया, डर के मारे उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। लेकिन उसकी पत्नी की आत्मा जो थी, आत्मा थी या कुछ और, उसके सामने जाके बोलना चालू कर दिया। उस आदमी की पत्नी ने उसे कहा, आपने जिस तरीके से मेरा अग्नि संस्कार किया उससे मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। मैंने दक्षिणा में दी हुई वो अंगूठी भी देखी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अफ्रीका से लंदन यहाँ पे तुम्हारे साथ रहने के लिए आई हूँ। यहाँ पे डॉक्टर्स ने आपकी जांच की, उससे मुझे बहुत ही शांति भी मिली है। मैं भी यही चाहती थी कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और आप हमेशा बहुत अच्छी जिंदगी गुजारें। मैं यही चाहती हूँ। पत्नी की आत्मा का उसके प्रति प्यार देखकर पति तो घेलो ही हो गया। क्या बोलूं क्या ना बोलूं, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अब आप ही सोचिए ना कि आपके सामने किसी की मृत्यु हो जाए और वो इंसान आपके सामने प्रकट हो जाए और वो आकर आपसे बोले कि मैं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तो किसी भी इंसान को क्या सोच समझ पड़ने वाली है। अब उसे अपनी पत्नी की आत्मा से डर दूर होने लगा। अब वो उसके साथ ही रहने लगा। उनका एक बेटा भी था जो अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गया था। अचानक वो जिस घर में रहता था उस घर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। उस समय रात के 12 बजे हुए थे। उसका बेटा बहुत ही गहरी नींद में था, उसको कुछ भी पता नहीं था। अचानक उसकी आंखें खुल गई तो उसने देखा कि पूरे घर में आग लग गई है और कोई उसको उठा के घर से बाहर ले जा रहा है। उसने जानने के लिए देखा कि किसने उसे उठाया है, लेकिन कोई उसे नजर ही नहीं आया। वो खुद हवा में उड़ता हुआ ऐसा जा रहा था जैसे उसे कोई उठाकर ले जा रहा हो। लेकिन उसको पता नहीं था कि उसको उठा के लेके जाने वाला कोई और नहीं, उसकी माँ की आत्मा ही थी। उसकी माता की आत्मा ने आके ही सही सलामत घर से बाहर निकाला था। ये पूरी घटना का सार उसको उसके पापा ने बताया। इस तरीके से एक आत्मा ने उनके पुत्र की जान बचाई। 5 साल बाद जब पत्नी की आत्मा ने उनसे विदाई लेने की आज्ञा मांगी, तब वो आदमी अपनी आंखों में आंसू लिए उससे पूछने लगा, आखिर ये सब कैसे हुआ? और मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ और मुझे सारी हकीकत बताओ, कैसे क्या हुआ? उसकी पत्नी ने तब जाकर एक राज खोला जो अब तक उस इंसान को मालूम ही नहीं था, उस बिजनेसमैन को पता ही नहीं था। उसने कहा कि देखो, आज मैं तुम्हें सच्चाई बता रही हूँ क्योंकि आज के बाद ये हमारी आखिरी मुलाकात है। इसके बाद मैं आपसे नहीं मिलूंगी, इसलिए आपको सच जानने का पूरा अधिकार है। मैं कोई इंसान नहीं थी, बल्कि मैं एक जिनजादी थी और मैं आपके साथ जब रहती थी तो मुझे वो मृत्यु वाला नाटक करना पड़ा ताकि आप मुझे मृत मान लें और उसके बाद मैं आपको अपनी सच्चाई आत्मा के जरिए आत्मा का रूप लेकर आकर बता सकूं। हकीकत में मैं एक जिनजादी हूं। जैसे ही उसका पति ये बात सुनता है तो वो चौंक जाता है। तो पत्नी कहती है, मुझे पता था आप इसी तरह चौंकेंगे, इसलिए मैंने जिंदा रहते आपको कभी नहीं बताया। अब मुझे अपनी दुनिया से बुलावा आ चुका है और मैं अपनी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ, इसलिए मैंने आपको ये सच्चाई बताई। उसका पति रोने लग जाता है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जिस समय उसने अपनी पत्नी को गले लगाया तब उसका शरीर ऐसा ही था जो उनके जीवन काल के दौरान था। उसके बाद वह अदृश्य हो गई। सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है उस इंसान की जिसने इसे महसूस किया है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।